पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुए गैंगरेप और मर्डर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस इंसिडेंट के बाद पूरे इलाके में भारी टेंशन और गुस्सा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है। मामले के मुख्य आरोपी का पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया है, जिसमें उसकी मौत भी हो गई है। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको इस केस की सिलसिलेवार जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनकाउंटर कैसे हुआ, फिर समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, कैसे शुरू हुआ था, यह भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम उस रोंगटे खड़े कर देने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसने अपराधियों की दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। बारुईपुर गैंगरेप और मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस टीम के हाथ एक बड़ी सफलता तब लगी जब उन्होंने मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया। इस मुख्य आरोपी की पहचान प्रभाष मंडल के रूप में हुई है। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान हालात अचानक तब बेकाबू हो गए जब पुलिस उसे क्राइम सीन पर ले गई। पुलिस डिपार्टमेंट से मिली ऑफिशियल जानकारी के अनुसार इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के तहत पुलिस की एक टीम प्रभाष मंडल को वारदात वाली जगह पर लेकर गई। इसका मकसद क्राइम सीन रिक्रिएशन करना था, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आरोपियों ने इस घिनौने अपराध को कैसे अंजाम दिया। क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद आरोपी प्रभाष मंडल ने अचानक पुलिस टीम पर हमला करने का प्लान बनाया। उसने मौका पाकर एक पुलिसकर्मी की सर्विस पिस्तौल छीन ली। पिस्तौल छीनने के तुरंत बाद ही आरोपी ने पुलिस टीम पर ही एक राउंड फायरिंग कर दी। गोली चलाने के बाद वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस टीम ने सरेंडर करने की वार्निंग दी, लेकिन जब वो नहीं माना तो पुलिस को सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। इस जवाबी फायरिंग में आरोपी प्रभाष मंडल को गोली लग गई है और वो बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस उसे तुरंत इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन वहां पहुंचने पर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत डिक्लेयर कर दिया है। इस बड़े एनकाउंटर के बाद बारुईपुर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ये पूरा इंसिडेंट 4 जुलाई से शुरू होता है, जब एक हंसती खेलती 12 साल की मासूम सी बच्ची अचानक अपने घर से गायब हो गई। परिजनों और गांव वालों के लिए वो रात किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। आइए इस पूरे केस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 12 साल की ये मासूम बच्ची 4 जुलाई की शाम करीब 4 बजे होंगे अपने घर से निकलती है। वो अपने एक फ्रेंड के बर्थडे के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए पास वाले मार्केट गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि 4 लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। शाम ढलने के बाद भी जब बच्ची घर नहीं लौटी तो परिवार ने पुलिस कंप्लेन की। 5 जुलाई को गांव वालों ने खुद ही एक संदिग्ध को पकड़ लिया। लोगों का दावा है कि संदिग्ध ने उगल दिया कि बच्ची की लाश कहां फेंकी गई है। निशानदेही पर लोग एक तालाब के पास पहुंचे, वहां बच्ची की लाश मिली। We came to the victim's uncle's house where her father was there. That is her uncle's house. Mother is here. This is her original house. Extremely unfortunate. I don't have words. We have come from the Department of Women and Child. Honorable Minister Malatidi couldn't come. Her representative Sana Madam is here. Mahila Morcha President Falguni is here. GS of the party Loket Chatterjee and myself. We have come as representatives of the Honorable Chief Minister. He has sent us. We are here to give the assurance which Honorable Chief Minister have already given many a times that justice will be given. This is not previous government or the government before that, where things happened every day and there was no justice. Justice will be given and the society will see that if you do this kind of a crime, what will be your fate? Society will see it very soon. This much assurance we can see. None will be spared, none. Anybody who is involved in the process, for whom the thing has happened or it has been delayed, you have to answer. We came to the victim's uncle's house where her father was there. That is her uncle's house. Mother is here. This is her original house. Extremely unfortunate. I don't have words. We have come from the Department of Women and Child. Honorable Minister Malatidi couldn't come. Her representative Sana Madam is here. Mahila Morcha President
Falguni is here, GS of the party, Locket Chatterjee, and myself. We have come as representatives of the Honorable Chief Minister. He has sent us. We are here to give the assurance which Honorable Chief Minister have already given many a times, that justice will be given. This is not previous government or the government before that, where things happened every day and there was no justice. Justice will be given, and the society will see that if you do this kind of a crime, what will be your fate. Society will see it very soon. This much assurance we can see. None will be spared, none. Anybody who is involved in the process, for whom the thing has happened or it has been delayed, you have to answer. इस सेंसिटिव केस को सुलझाने के लिए बंगाल पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए 6 सीनियर ऑफिसर्स की एक एसआईटी बनाई गई है, जो हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। सोमवार को पुलिस ने एक बड़े सर्च ऑपरेशन के बाद इस मामले के एक और मुख्य आरोपी आनंद सरदार को शहर के बाजार इलाके से अरेस्ट कर लिया है। इस पूरे केस का सबसे दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हिस्सा बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मेडिकल रिपोर्ट ने यह साबित कर दिया है कि आरोपियों ने दरिंदगी और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि एक मासूम को तड़पा तड़पा के मारने का ब्रूटल केस था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख्य रूप से ये चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के साथ बेहद हिंसक तरीके से गैंगरेप किया गया। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर गहरी चोटों के निशान मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने बच्ची के शरीर के कई हिस्सों को जलाने की भी कोशिश की है। उसके सिर पर किसी भारी हथियार से कई जोरदार वार किए गए हैं। सबसे खतरनाक खुलासा यह था कि इतनी भयानक चोटों और सिर कुचले जाने के बाद भी बच्ची की सांसें चल रही थी। देखिए, विक्टिम की माँ बात करने का परिस्थिति में नहीं था। बहुत दुखद घटना है और स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग आश्वास दिया है और मुख्यमंत्री भी कि जो लोग ये हरकत किया है वो दृष्टांतमूलक शास्ति होगा, क्योंकि गुंडा दमन आइन भी ले आया है सरकार। इस तरह के जिस तरह पहले सरकार कैंसर के तरह इस तरीके का हरकत फैला हुआ था, तो वो खत्म होने में थोड़ा टाइम भी तो लगेगा। तो ये सरकार आया है, ये मानविक सरकार है, ये सरकार दृष्टांतमूलक शास्ति देगा और सीट भी गठन किए हैं। तो उसके और जो 2-3 लोग इस विषय में है उनको भी अरेस्ट किया गया है, लेकिन तदंत तो होगा और एकदम दृष्टांतमूलक शास्ति भी होगा, क्योंकि ये सरकार छोड़ेगा नहीं किसी को। जो लोग इस तरह का हरकत करेंगे, इस तरह के एकदम घिनौनामूलक जो काम किया है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जब दरिंदों ने देखा कि वो अभी भी जिंदा है, तो उन्होंने उसे एक बोरी में बंद किया और जिंदा ही तालाब के पानी में फेंक दिया। फॉरेंसिक और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्ची के फेफड़ों और पेट में काफी ज्यादा मात्रा में तालाब का पानी मिला है। इसका सीधा मतलब यह है कि पानी में फेंके जाने के बाद सांस लेने की कोशिश कर रही थी वो बच्ची, और पानी में ही डूबने के कारण उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। जैसे ही ये भयानक इंसिडेंट मीडिया में सामने आया, बारुईपुर का ये इलाका पॉलिटिकल ग्राउंड बन गया। पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला। इस मामले में राजनीति तब और ज्यादा गर्मा गई जब टीएमसी की बागी सांसद सायोनी घोष पीड़ित परिवार से मिलने के लिए बारुईपुर पहुंची। भारी विरोध और नारेबाजी के बावजूद सायोनी घोष ने वहां से तुरंत लौटने के बजाय मीडिया से बात की और अपना स्टैंड क्लियर किया। ये जो रेप होता है ना, ये कुछ ऐसा नहीं होता है, योर रेप वर्सेस माई रेप नहीं होता है। जब किसी की जान जाती है, किसी बच्चे की जान जाती है, किसी माँ की कोख अगर खाली होती है, उसका दर्द हमारे दिल में भी होता है। हमको यही अपेक्षा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री से कि जांच हो, सच्ची जांच हो, अच्छी जांच हो। जो लोग इम्प्लिकेटेड हैं, जो लोग दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप सबको पता है कि मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि हम इसके डेप्थ तक जाएंगे, इसके अंत तक जाएंगे। और अगर ये ऐसा देखने में शायद लग रहा है कि 2-3-4 लोग इसके साथ युक्त है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। ठीक बोलছি আমি ये एक बहुत बड़ा रैकेट है
और इससे हमारे घर की बच्चियों को आगे जाके उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी, उनकी निरापत्ता, ये हमको निश्चित करना है। अभी नई सरकार आई है, 2 महीने की सरकार है, और हम सब चाहते हैं कि देखिए सरकार आएगी, ये कोई पार्टी नहीं चाहता, कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि रेप हो। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री भी नहीं चाहेंगे, तृणमूल के भी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस के भी नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर ऐसी एक घटना घटती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है कि उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है। तो हमारी मुख्यमंत्री अच्छे से इसको हैंडल करे, और जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कैपिटल पनिशमेंट मिले। और जो लोग यहाँ पे आगे बढ़ के आए, जो लोगों ने पुलिस से भी पहले यहाँ पे इस बच्ची के लिए जिन्होंने आवाज उठाई, मैं उन सबका धन्यवाद करती हूँ। वहीं सरकार को घेरने की भी कोशिश इसमें की गई है। जीप काट लिया गया, आंख उखाड़ दिया गया, उसका बाद उसका फिर रेप किया गया, फिर मर्डर करके उसको फेंक दिया गया पुकुर में। तो ऐसा घटना पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष में बार बार हो रहा है, क्योंकि हम लोग का देश का जो आइन है उसको इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करना चाहिए, और इस दृष्टांतमूलक का शास्ति का अगर व्यवस्था नहीं होता है तो ये लोग अपराधी लोग अपना स्वर्ग राज्य सोच रहा है यहाँ पर। इसलिए वो लोग सोच रहा है कि हम लोग अगर जो भी क्राइम कर देंगे, 2 महीना 1 महीना जेल काटने का बाद फिर हम लोग बाहर निकल जाएंगे और नॉर्मल लाइफ डील करेंगे। इस पूरे मामले ने पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां पुलिस एक्शन मोड में है और एनकाउंटर और अरेस्टिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पब्लिक का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोग अब सिर्फ और सिर्फ जस्टिस की मांग कर रहे हैं।